यदि ऐसा है शनिदेव, तो आपको अवश्य दृष्टि मुझ पर डालनी चाहिए। अपने भविष्य के लिए, अपने कर्तव्य के लिए जो भी करना पड़े, आपको अवश्य करना चाहिए। किंतु श्री कृष्ण, मैंने तो आप पर वक्र दृष्टि डाल दी है ना, उसके पश्चात भी। आपकी दृष्टि पड़ने के पश्चात भी अंधकार के स्थान पर प्रकाश छा गया है। देखिए, मैं और कृष्ण भी विलग्न नहीं हुए हैं। ये कोई अलौकिक घटना है। शनि के दृष्टि डालने से जो होता है, ये तो सर्वथा उससे विपरीत है। मैं स्वयं इस विचित्र संयोग को समझ नहीं पा रहा गौरी। भ्राता शनि, आपकी दृष्टि का इतना मंगलमय प्रभाव तो मैंने कभी नहीं देखा। ये जो मंगल हुआ है, ये शनि की दृष्टि के कारण हुआ है। मैं यही तो दिखाना चाहता था इस समस्त संसार को। यदि शनि की वक्र दृष्टि आप पर पड़ती भी है, और यदि आपके कर्म शुभ हो और शुद्ध हो, यदि आपके मन में, जीवन में प्रेम हो, तो वक्र दृष्टि भी प्रेम दृष्टि बन जाती है। इस संसार में देखा जाए तो सभी शनिदेव की वक्र दृष्टि से भयभीत रहते हैं, किंतु आज ये हम सब के लिए सीख है कि यदि मन में प्रेम परिपूर्ण हो, यदि प्रेम की दृष्टि हमारे पास हो, तो वक्र दृष्टि भी कभी दुखदायक नहीं हो सकती। क्षमा कीजिएगा, मुझसे एक भूल हो गई थी। मैंने महादेव, आपके और देवी राधा के साथ एक भूल की थी। आप सबको मेरे कारण कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कोई बात नहीं शनिदेव, कठिनाइयां तो मनुष्य जीवन का अभिन्न अंग है। मुझे चिंता इस बात की थी कि कहीं आप प्रेम को कम ना आंकने लगे, क्योंकि शनिदेव प्रेम विवेक को केवल बढ़ाता है, और मैं नहीं चाहता इस सृष्टि में कोई भी आपके न्याय पर प्रश्न चिन्ह लगाए। मैं चाहता हूं कि जो भी न्याय आप करें, उस न्याय विधान की समस्त सृष्टि में केवल सराहना। प्रभु, आपका ये आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। अब मैं ऐसी त्रुटि कभी नहीं करूंगा, और यदि ऐसा हुआ तो मैं अपना सर्वस्व ही त्याग दूंगा। और जो व्यक्ति अपना सर्वस्व दांव पर लगाकर कर्म करता है, वह निश्चित रूप से सफल होता है शनिदेव। आप भी अवश्य सफल होंगे। और देवी राधा, आपके प्रति भी मुझसे भूल हुई थी, क्षमादान दीजिए। भूल तो आपसे हुई है, किंतु उसके कारण मेरे और कृष्ण के प्रेम पर कोई बाधा नहीं आई है। अभी तो अपूर्व आनंद का अनुभव हुआ है। सत्य वचन देवी, ये तो केवल एकमात्र झलक है उस आनंद की
जो राधा और कृष्ण के प्रेम में आने वाला है। प्रेम दृष्टि के कारण राधा कृष्ण का विरह विरह नहीं, उसके स्थान पर पुनर्मिलन हो। और राधा कृष्ण का विरह अनंत जन्मों तक कभी नहीं होगा। आप दोनों के प्रेम में आने वाली प्रत्येक बाधा का अंत अब होगा। शनिदेव, आपके इस आशीर्वाद के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। हर एक मनुष्य के जीवन काल में एक बार तो शनिदेव की दृष्टि उस पर अवश्य आएगी। केवल इसलिए आएगी कि वो मनुष्य अपने इस जीवन में शुभ कर्म और प्रेम की महत्वता को समझ सके। कृष्ण, मनुष्य से तो सोचते समझते हुए भी कई बार भूल हो जाती है, किंतु उस भूल का पश्चाताप कैसे करें, वो मार्ग तो बताओ। इसका भी उपाय है मेरे पास। आज शनिदेव ने अपने आराध्य महादेव की रक्षा की। यदि कोई भी मनुष्य इस संसार में कोई भूल करता है और उसके लिए प्रायश्चित करना चाहता है तो उसे शनिदेव के आराध्य महादेव की आराधना करनी होगी। और यदि महादेव इस आराधना से संतुष्ट होते हैं तो शनिदेव को भी उस व्यक्ति को एक अवसर देना ही होगा। अवश्य श्री कृष्ण, अवश्य, जैसी आपकी आज्ञा। देखा गौरी, ऐसे हैं मेरे आराध्य। अंत में सारा श्रेय अपने इस भक्त को दे दिया। इसे महाशिवरात्रि पर श्री कृष्ण का उपहार समझिए महादेव। कान्हा, कान्हा, यहाँ तो सब कुछ मंगल ही मंगल हो रहा है। तुम और राधा भी सकुशल हो। कान्हा, राधा, चलो अब जब सब कुछ कुशल और मंगल है तो हमें भी शीघ्र अतिशीघ्र द्वारका जाकर महाशिवरात्रि की पूजा का भव्य आयोजन करना चाहिए। अब आज्ञा दें श्री कृष्ण। हाँ, आज्ञा दीजिए श्री कृष्ण। ऐसे कैसे आज्ञा दो? शनिदेव, आपके आराध्य महादेव की पूजा हो रही है, आप भला कैसे जा सकते हैं? किंतु प्रभु, मुझे तो मंगल कार्य में कोई भी आमंत्रित नहीं करता, क्योंकि सब मुझसे भयभीत होते हैं। किंतु मैं नहीं चाहता कृष्ण कि आपके इस मंगल पूजन में मेरे कारण कोई अनुचित कार्य हो। यही विचारधारा तो बदलनी है शनिदेव। आप हमारे साथ आज गौरी शंकर की पूजा में भाग लेंगे। हाँ शनि, इस आग्रह को आदेश समझ लो। श्री कृष्ण सदैव तुम्हारा कल्याण करेंगे। आज उत्सव आरंभ होगा, गौरी शंकर का पूजन होगा और हमें मिलेगा अत्यंत ही स्वादिष्ट प्रसाद। आनंद ही आनंद, हर हर महादेव। गण प्रेतों को झूमते नाचते हुए देखकर आप खुश क्यों नहीं हो रहे? गौरी, आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर गौरी शंकर पूजन के साथ साथ यदि राधा कृष्ण की पूजा भी हो तो मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी। सत्य तो यह है कि आज राधा और कृष्ण ने अपने प्रेम की एक और बाधा को पार किया है। आपका विचार तो उचित है। सुना श्री कृष्ण, महादेव क्या कह रहे हैं? आज हम अवश्य राधा कृष्ण का पूजन करेंगे। कदापि नहीं।
आज महाशिवरात्रि का दिवस है बहन पार्वती। महादेव और देवी पार्वती के विवाह का दिवस है। और आज के इस दिवस पर महादेव ने मेरी सहायता के लिए क्या कुछ नहीं किया। मनुष्य लोक पर आए अपनी सारी शक्ति त्यागते हुए देवी पार्वती से विरह सा हर एक कष्ट उठाया बस मेरी सहायता के लिए। और सत्य कहूं तो उनके इसी कृत्य के कारण आज ये सुखद क्षण हम भोग रहे हैं। आज पूजा होगी तो गौरी शंकर की। हे श्री कृष्ण, मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि आज के दिन आपका और देवी राधा का पूजन भी हो। किंतु महादेव सत्य कहूं तो पूजा करवाने से अधिक आनंद तो पूजा करने में ही आता है। क्यों शनिदेव? सत्य कहा आपने प्रभु, सत्य। और मेरे मत से भी महादेव का कर्म फल तो यही है। आज महादेव का दिवस और सदैव के लिए यह दिवस उन्हीं का रहेगा। जैसी मेरे प्रभु की इच्छा। गौरी, आज यहां कैलाश पर मन नहीं लग रहा। सत्य कहूं तो हमें आज शिवरात्रि का यह उत्सव पृथ्वीलोक पर जाकर मनाना चाहिए। देवी राधा और श्री कृष्ण के साथ इस आयोजन की शोभा बढ़ानी चाहिए। जय भोले बम बम भोले, डमरू वाले दिव्य निराले। जय जय भोले बम बम भोले, डमरू वाले दिव्य निराले। जय शिव शंकर जय अभयंकर, गिरजापति जय गौरी शंकर। जय जय भोले बम बम भोले, जय जय भोले। आज महाशिवरात्रि है। जय जय भोले बम बम भोले। महादेव पार्वती के विवाह का दिवस है। आज पूजा होगी प्रेम की। और ये पूजा राधा कृष्ण, मेरे बलराम दाव, शनि, देवी यमुना, हमारे प्रिय गण प्रेत सभी मिलकर करेंगे। और आज के इस दिवस पर समस्त संसार के लिए हम मगन है खुशी के मारे। गौरी शंकर के शाश्वत प्रेम की प्रार्थना करेंगे। एक महादेव है जिसके। गौरी शंकर जैसा ही नहीं अपितु राधा कृष्ण जैसा शाश्वत प्रेम भी संसार को प्रकाशमान करे। जिनके जय जय भोले बम बम भोले, जय जय भोले बम बम भोले। जय जय भोले बम बम भोले, जय जय भोले बम बम भोले। मेरे लिए ये न्याय की पूजा है और ये काम मैं न्याय से ही शुरू करूंगा। मेरा ही दाव मुझ पर उल्टा पड़ गया। शनिदेव ने तो मुझे चेतावनी दी है कि वो मुझे मेरे कर्मों के अनुसार दंड देंगे। मैं क्या करूं? अब समय आ गया है शाम, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल भोगना होगा।
हो तुम? मैं लक्ष्मणा, ये क्या हो रहा है आपको? ये अंधकार से भरी परछाई कौन है? माता श्री, लगता है ये हमें पहचान नहीं पा रहे, किंतु क्यों? तू दूर हटो। आप सब ने सांब को सदैव ही क्षमा किया है, किंतु अब समय आ गया है, सांब को उसके कर्मों के फल का दंड मिलेगा। जब तक उसके कर्मों में सुधार नहीं आएगा, उसे उसकी स्वयं की परछाई भयभीत करती रहेगी। यही उसका दंड है। कौन है तुम लोग? अरे कोई है, बचाओ मुझे। माता, लगता है कि इन्हें कोई मानसिक घात पहुंचा है, अब आप ही कुछ करिए। क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी मां जामवती, तुम्हारी पत्नी लक्ष्मणा। लक्ष्मणा, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शनिदेव की वक्र दृष्टि सांब पर पड़ गई है। क्या ये सच में शनिदेव की वक्र दृष्टि का प्रभाव? माता, कोई उपाय ढूंढिए, कुछ करिए। लक्ष्मणा, श्री कृष्ण ने शनिदेव की वक्र दृष्टि से बचने का उपाय बताया है, तो ये उपाय क्या है? हमें यहाँ से दूर हटो। अरे सांब! बचाओ! लक्ष्मणा, चलो। काकाश्री, मध्य रात्रि में देवों की पूजा करना तो वर्जित है ना, क्योंकि ये तामसिक प्रहर है। तो महादेव की ये प्रार्थना हमारे लिए किस प्रकार फलदायी होगी? ये महाशिवरात्रि है, इसकी पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण और फलदायी है निशा। आज के इस समय पर महादेव की शक्ति इतनी अधिक हो जाती है कि कोई असुरी शक्ति हमें प्रभावित नहीं कर सकती। ये रात्रि महादेव और देवी गौरी की शक्ति के मिलन की रात्रि है। न केवल ये फलदायी है, अभी तो ये सारी समस्या, सारी नकारात्मक शक्ति का अंत करती है ये रात्रि। अर्थात काकाश्री, आज की रात्रि हमारी आराधना में कोई भी असुरी शक्ति विघ्न नहीं डाल सकती। उचित कहा पुत्र, कोई भी असुरी शक्ति हमारे समीप भी नहीं आ सकती। कोई मेरी रक्षा करो इन गणप्रेतों से। अरे सांब! माता! सांब! अरे सांब! अरे सांब, रुक जाइए! माता आपको एक उपाय बताना चाहती है, आप कहाँ भागे जा रहे हैं? रुकिए! लक्ष्मणा, चलो। महाशिवरात्रि की पूजा संपन्न हुई। अब आप सभी प्रसाद ग्रहण करके विश्राम करने जा सकते हैं। किंतु काकाश्री, मुझे तो निद्रा आई ही नहीं है। हाँ काकाश्री, मुझे भी नहीं। पूर्ण रात्रि पूजन करने के पश्चात भी मुझे निद्रा की इच्छा ही नहीं हो रही है। हाँ कृष्ण, आज तो मैं भी आश्चर्यचकित हूँ। संपूर्ण रात्रि पूजा करने के पश्चात भी तनिक भी विश्राम करने की आवश्यकता नहीं लग रही। ये शक्ति है सत्कर्म की, जो महादेव और देवी गौरी की पूजा से हमें प्राप्त हुई। वैसे आज मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति, हर एक द्वारकावासी, परिवार का हर एक सदस्य ये दृढ़ निश्चय कर कि अब अपने मन को मलिन नहीं करना है।
इस चित्त को सदैव जागृत रखना है। संकल्प लें कि अपने चरित्र को कभी चाहे जो कुछ भी हो जाए नष्ट नहीं होने देना है, अपितु महान से महान कार्य करके इस चरित्र को और महान बनाना है। महादेव से प्रेरणा लेनी, वही महादेव जो मीठे बेर खाते हैं, समय आने पे वही कटुतम हलाहल ग्रहण करते हैं। यही अनासक्ति अपने भीतर जागृत करनी है। महादेव हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। हाँ काका श्री, हम भी अपने चरित्र को महादेव की भांति महान बनाएंगे। देवों के देव महादेव की जय। हमारे काका श्री द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की जय। हमारे काका श्री द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की जय। अरे कान्हा, अब तो राधा और तुम्हारे पुनर्मिलन की पावन बेला शीघ्र ही समीप आने वाली है। ऐसे में तो तुम्हें बांसुरी बजाना चाहिए, नृत्य करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि समस्त 16 कलाओं का आनंद उठाना चाहिए। और तुम यहाँ खड़े होकर सूर्य देव की ओर देखकर क्या सोच रहे हो? जो भी हो, ये क्षण उत्सव का है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है ना कान्हा? ये उत्सव का क्षण तो नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो कान्हा? शनिदेव ने जो कहा वो आपने ठीक से नहीं सुना था। हाँ, तो मुझे आप कुछ सुनना और समझना नहीं है कान्हा। वैसे भी तुम बताने में बहुत अधिक समय व्यर्थ करते हो। नहीं तो मैं सत्य कह रहा हूँ। किंतु जब मुझे तुमसे कुछ जानना ही नहीं है तो तुम सत्य कहो अथवा मिथ्या, मुझे उससे क्या? मुझे केवल इतना ज्ञात है कि अब हमारे बीच जो भी बात होगी ना, वो कुछ समय पश्चात ही होगी। परंतु कुछ दिन पश्चात इस बात का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। वास्तविकता ही कुछ और होगी। मेरे विचार से यही क्षण उचित है ना? मुझे ये भली भांति ज्ञात है कि तुम इस समय मुझे जो भी बताने वाले हो ना, उससे मुझे अत्यधिक चिंता होने वाली है। और मुझे इस समय कोई चिंता नहीं चाहिए, इसलिए मैं जा रहा हूं। अच्छा ठीक है, बताओ क्या है वो सत्य? शनिदेव ने कहा शीघ्र ही पुनर्मिलन होगा, किंतु मेरे कर्म तो अब भी शेष है ना। तब अब जितने भी मेरे कर्म हैं, जितने भी कष्ट हैं, जितने भी विघ्न हैं, उनका सामना तो मुझे करना ही होगा। जब तक मैं इन सब का सामना नहीं करता, तब तक ये पुनर्मिलन हो ही नहीं सकता। हाँ कान्हा, ये तो तुमने सत्य कहा, किंतु देखो अब ये सत्य जानकर मेरा मन कितना अशांत हो गया है। क्योंकि अब शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है देव, जहां समस्त ब्रह्मांड अशांत होगा। क्या संपूर्ण ब्रह्मांड अशांत हो जाएगा? किंतु क्यों? सभा में ये उत्सव कैसा है राधा? बताती हूँ। पहले सभा में दाऊ और कृष्ण को तो आने दो। मुझे आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बतानी है। किंतु कृष्ण और बलराम जी दोनों आज सभा में उपस्थित ही नहीं हुए। ऐसे कैसे? दोनों आज सभा में क्यों नहीं आए? कहाँ रह गए वो? हाँ, और शाम भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा, सभा में भी अनुपस्थित है। बचाओ! तुम पर शनि की वक्र दृष्टि है साम, और इससे रक्षा ही तो तुम्हें महामृत्युंजय जाप करना होगा। यही एक उपाय है तुम्हारे पास। परंतु माता, इन गणप्रेतों ने तो मुझे चारों ओर से घेर लिया है। क्या महामृत्युंजय मंत्र का जाप मुझे इन गणप्रेतों से मुक्ति दिला पाएगा? किंतु आर्य साम कहाँ है गणप्रेत? मुझे तो नहीं दिख रहे। अरे यहाँ देखो, सब जगह तो है। साम, तुम इस मंत्र का जाप प्रारंभ तो करो। ठीक है माता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
ये तो हमारे विरुद्ध महादेव के मंत्र का प्रयोग कर रहा है। सांब महामृत्युंजय मंत्र जप रहा है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ठहरो, हम इस मंत्र के समाप्त होने तक प्रतीक्षा करेंगे। इस मंत्र के जाप से तो सारे गण प्रेत रुक गए। इसका जाप करते रहना ही उचित होगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। लो, आ गए कृष्ण और दाऊ। ये सब क्या है राधा? दाऊ, होली आने वाली है ना? हाँ, किंतु होली में तो अभी कई दिन शेष हैं। दाऊ, फाल्गुन का मास आ गया है। द्वारका आकर ना आप सब भूल गए। बरसाना और वृंदावन में महाशिवरात्रि के अगले दिन से ही होली का महोत्सव शुरू हो जाता था। तो क्या होली तक हमें रंगों से मुक्ति नहीं मिलेगी? नहीं नहीं रेवती, होली बहुत प्रकार की होती है। क्यों कृष्ण? हाँ, और नहीं तो क्या। रंगों की होली तो है ही, उसके साथ जल की होली, कीचड़ की होली, फूलों की होली, लठमार की होली, और साथ ही में बहुत सारी हंसी ठिठोली भी होती है। वाह काकाश्री, इतने प्रकार की होली खेलने में तो अत्यधिक आनंद आ जाएगा। और नहीं तो क्या, पूरे मास में कितना आनंद आता है। क्यों दाऊ? आपको तो स्मरण होगा ही कितना आनंद आया था, कितनी हंसी ठिठोली हुई थी। यमुना तट पे क्या क्या हुआ था, आपको कितना सताया था, कितना परेशान किया था। वाह, आनंद ही आ गया मुझे स्मरण करके। हाँ हाँ, स्मरण है, सब स्मरण है। वैसे भी ऐसे दिनों को कोई भूल कैसे सकता है। मैं ये कह रहा हूँ, तब हम बच्चे थे, अब हम बड़े हो चुके हैं। वो बरसाना वृंदावन की होली यहाँ द्वारका में आयोजित नहीं की जा सकती है। द्वारका है। ये क्या बात हुई? ये हाँ, अब समझ में आ रहा है बात क्या है। अब तक आप उस बात को लेके भयभीत है, अब तक मन से भय उतरा नहीं। वो सारी परेशानियां, वो सारी कठिनाइयां, वो सारे घाव अब भी हरे भरे हैं दाऊ, है कि नहीं? दाऊ, अब तो होली अत्यंत मनोरंजक बनेगी। हाँ, कितना आनंददायक होगा ना। देखो, इस बार बहुत सारे कार्य शेष हैं। होली के लिए समय नहीं मिल पाने वाला है। दाऊ, आप तो कुछ अधिक ही भयभीत हो गए हैं होली का नाम सुनकर। अरे राधा, तुम समझ नहीं रही हो। दाऊ को वृंदावन बरसाना की होली के नाम से ही भयभीत हो जाना मैं समझ सकता हूँ, ये स्वाभाविक है। वृंदावन की होली में इतनी धुलाई जो हुई है दाऊ की, जो आज तक किसी और की नहीं हुई। जाओ कृष्ण, तुम तो कुछ भी बातें बना रहे हो। दाऊ इतनी छोटी मोटी बात से इतना भयभीत तो नहीं होते। मैं जानता हूँ दाऊ भयभीत हो चुके हैं, उनके मन में भय है। दाऊ कब भयभीत हुए भला? अरे दाऊ भयभीत हुए हैं, मैं कह रहा हूँ ना, वो स्मरण करके ही परेशान हो जाते हैं। तुम समझ नहीं रही, वो भयभीत है। तुम स्वयं देख लो दाऊ को। अरे मैं नहीं हूँ भयभीत, भयभीत नहीं हूँ मैं, वो केवल सजग हो रहा हूँ। मेरे जो कार्य है, मेरा उत्तरदायित्व है द्वारका की रक्षा करना, तो अब उसके लिए मैं विचार नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। इतने अधिक कार्य शेष हैं कि होली महोत्सव के लिए भी समय नहीं मिल पाने वाला है। परंतु पिताश्री, हमें तो होली खेलनी है और हमारे पास तो भरपूर समय है ना उन्मुख। हाँ भ्राता, और हमने तो वृंदावन की होली के कितने चर्चे सुने हैं ना पिताश्री। काकाश्री, हम भी तो चाहेंगे कि वृंदावन की होली हम भी यहाँ देखें। कदाचित तुम दोनों भूल रहे हो कि तुम दोनों को पिता के कार्य में उनकी सहायता करनी चाहिए।
इसका अर्थ क्या है ज्ञात है? यही कि यदि तुम्हारे पिता व्यस्त हैं तो तुम दोनों भी व्यस्त हो। ठीक है? दाऊ, आपने तो सभी को व्यस्त कर दिया। ये क्या? अब मैं अकेली होली खेलूंगी? अरे तुम अकेली कहाँ हो राधा? ये है ना, इसका तो जन्म ही होली खेलने के लिए हुआ है। इसके साथ खेलो, ये खेलेगा तुम्हारे साथ। नहीं 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 नहीं, मैं राधा के साथ होली नहीं खेल सकता हूँ। इसके साथ जब भी होली खेलो तो यही रंग लगाती हैं। मैं सदैव हार जाता हूँ। नहीं, मुझसे नहीं होगा राधा के साथ होली खेलना। कृष्ण, अभी तो तुम कह रहे थे कि दाऊ को भय लग रहा है, किंतु दिख तो कुछ और ही रहा है। भयभीत तो तुम लग रहे हाँ। अब रंग के लिए सज्ज हो जा। इस बार बच नहीं पाओगे, क्योंकि इस बार मैं स्वयं रंग बनाने वाली हूँ। आप बनाएंगी रंग अपने हाथों से? किंतु कैसे? हम इन पुष्पों की पंखुड़ियों से हम रंगों का निर्माण करेंगे। तो क्या तुम आज ही सबके लिए रंगों का निर्माण करने वाली हो राधा? नहीं नहीं दाऊ, हम सब अपने रंगों का निर्माण करेंगे, तभी तो आनंद आएगा ना बनाने में। क्यों? क्या हुआ? क्या आप सब लोग भी दाऊ और कृष्ण की भांति मेरे साथ होली ना खेलने का निश्चय कर चुके हैं? सब मौन क्यों हैं? श्री राधा, हमें होली खेलने की इच्छा तो थी, किंतु नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे। हम होली अवश्य खेलेंगे। राधा तुम्हें अकेला थोड़ी छोड़ेंगे, खूब रंग लगाएंगे सबको। ठीक है, अब यदि आप सबने मन बना ही लिया है तो खेलिए होली, किंतु मैं नहीं खेल सकता, मेरे पास बहुत सारे कार्य शेष हैं। आपका पता नहीं, पर मैं तो राधा के साथ नहीं खेल सकता। मैं अत्यधिक भयभीत हूँ राधा से। तो सब सुन लो, कृष्ण की बातों में जो भय है ना, वो बनावटी है। ये सदैव ऐसे करता है और फिर अंत में मुझे ही रंग लगा देता है। यदि ऐसा है तो इसका अर्थ है कि हमें कृष्ण से होली खेलने से पूर्व योजना बनानी होगी और उसका अभ्यास भी करना होगा, ताकि हम कृष्ण को पराजित कर सकें। अच्छा जी। हाँ, तब तो पिताश्री और काकाश्री को दोनों को खूब रंग में भिगोया जाएगा। तुम दोनों क्या वहां स्त्रियों के साथ जा मिले हो? चलो आओ यहाँ। अच्छा, तब पुरुषों की भी टोली बन गई है। ठीक है, आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करते हैं। होली की धुन तो होनी ही चाहिए, ढोल नगाड़े बजने चाहिए, क्योंकि आज होली है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। ये ढोल कौन बजा रहा है? ये ध्वनि तो मेरे जाप में बाधा डाल रही है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। प्रतीत होता है कि राधा रानी होली मना रही हैं और इसकी ध्वनि से तो सांब का जाप बाधित होगा और तब हम उस पर धावा बोलेंगे। तुमने तो होली पर मुझे कभी हराया ही नहीं, फिर सबको मूर्ख क्यों बना रहे थे? देखो राधा, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि तुम होली को लेके कुछ अधिक ही उत्साहित हो चुकी हो? थोड़ा धैर्य रखो। कैसे धैर्य रखूं कृष्ण? ये प्रसन्नता और उत्साह का विषय तो है ही, और शनिदेव ने जो बात कही है उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हमारे जीवन में आने वाली प्रत्येक बाधा का अंत हो जाएगा,
सत्य में कृष्ण, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और इसलिए ये होली मैं इतने धूमधाम से मनाऊंगी। देखना, बिल्कुल वैसे ही जैसे बरसाना और वृंदावन में मनाया करती थी। पूरी द्वारका देखेगी कि होली केवल एक दिन का त्योहार नहीं होता। द्वारका वासियों का विचार ही बदल दूंगी मैं। बस सावधान रहना राधा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे ही विचार बदल जाए। अब ऐसा क्यों होगा भला? इतना शुभ समाचार दिया है शनिदेव ने, अभी तुम्हें कोई शंका है क्या किसी संकट की? शंका तो है, पर मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता क्योंकि तुम्हें भयभीत नहीं करना चाहता। बस चाहता हूँ कि तुम इसे अनुभव करो और स्वयं समझो। मैं तो कुछ नहीं समझने वाली कृष्ण, ये कार्य तुम ही करो। मैं तो चली रंग बनाने, सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। शनिदेव के कहने का तात्पर्य क्या था ये तुम्हें समझना होगा राधा। तुम इस बात से प्रसन्न हो कि अब हमारे जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, किंतु सारे संकट जब जाते हैं उससे पूर्व एक बहुत बड़ी समस्या समक्ष लाते हैं। उसके लिए अब सज्ज होना होगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम अंततः ये गणप्रेत सो गए। अब मुझे इस मंत्र का जाप को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे विश्राम की आवश्यकता है। दादा, तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आई हो? यदि होली खेलनी है तो रंगों की व्यवस्था तो करनी ही होगी ना, हाथ से ही। मेरे विचार से हमें ये सारी व्यवस्था अभी कर लेनी चाहिए, क्योंकि कल को कहीं दाऊ और कृष्ण ने हम पे रंग डाला तो उससे पूर्व हम ही उन्हें इस कुंड में धकेल देंगे। देखना फिर किसको रंग अधिक गहरा चढ़ता है। कुंड में धकेलने से उन्हें रंग कैसे चढ़ेगा? वो आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि होली का रंग कैसे चढ़ता है। सभी लोग राधा से ध्यान पूर्वक रंग बनाना कैसे है और लगाना कैसे है वो सीख लो, अन्यथा हम कृष्ण को और बलराम जी को हरा नहीं पाएंगे। सही कहा राधा तुमने, हम कृष्ण को और बलराम जी को यहाँ लाकर जल में धकेल देंगे। सखियों, जाओ शीघ्र ही रंग लेकर आओ। अरे वाह, रंग तो बहुत ही अच्छे से मिला है। अब हमें केवल एक काम करना होगा, किसी को इस कुंड में फेंकना होगा। अरे नहीं नहीं सखियों, भयभीत मत हो, मैं तुम में से किसी को भी जल में नहीं फेंकूंगी। बस यहाँ कोई पुरुष आ जाए तो आनंद आ जाएगा। वो देखो सांभ आ रहा है, इसी को कुंड में ढकेल देते हैं। नहीं नहीं रेवती, क्या अब शाम को जल में डालना उचित होगा? कहीं वो क्रोधित हो गया तो? हाँ राधा, वो जैसा भी है हमारे पुत्र समान है। हम कह देंगे उसे, बुरा ना मानो, होली है। कोई और होता तो ठीक था, किंतु नहीं नहीं रेवती, शाम को कुंड में डालने का विचार मुझे उचित नहीं लग रहा है। हम कहाँ गया? चलो ढूंढते हैं उसे। हम
सांब को पकड़कर जल में डाल देते हैं। पुत्र सांब, हमारा एक काम करो ना। माता, मुझे जाने दीजिए, मेरी मनोस्थिति ठीक नहीं है। पुत्र सांब, हम सब तुम्हारी शक्ति से परिचित हैं, किंतु हम सब चाहते हैं कि आप इस कुंड में कूदकर हमें बताएं। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। सांब को जल में मत गिराना रेवती। अच्छा स्मरण दिलाया राधा। हमें इनसे आग्रह नहीं करना है, अपितु धक्का देना है। नहीं नहीं, मेरे कहने का अर्थ ये है कि सांब को रहने दो, किसी और को धक्का दे देंगे हम। किंतु राधा, ये सांब सबको हमारी योजना बता देगा और हमारा सारा श्रम व्यर्थ हो जाएगा। देखो, मुझे होली का पर्व अच्छा नहीं लगता है। रुको रुको सखियों, रुको, ऐसा मत करो। इस कार्य के लिए तो सांब उचित व्यक्ति नहीं है। यदि उससे क्रोध आ गया तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ राधा, समझा दो इन सबको, मुझे इनमें से कोई भी प्रिय नहीं है। सांब, मैं तो कब से बोल रही हूँ पर कोई नहीं सुन रहा है। यदि सब आग्रह कर रहे हैं तो मान जाओ ना, एक डुबकी तो लगा ही लो, होली का आनंद लो। नहीं लेना है मुझे कोई आनंद। तुम सब मुझे नहीं पकड़ सकते। किंतु हम तो तुम्हें पकड़ सकते हैं ना सांब। जब सारे अर्थ अनर्थ में बदल जाएं, तो समझ जाना चाहिए महा अनर्थ निकट है।